किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ओडिशा में आज और कल कुछ जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जोरदार वर्षा संभव। पश्चिमी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार। पूर्वी भारत में भी जगह जगह बरसेंगे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर चल सकती हैं तेज हवाएं। गुजरात के तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। ओडिशा के कुछ इलाकों में आज और कल मूसलाधार बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जोरदार बरसात के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों के अंदर तेज बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जगह जगह खूब बरसेंगे बादल। असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। गांगे पश्चिम बंगाल में आज कुछ जगह मूसलाधार बारिश के हैं आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हो सकती है तेज बरसात। आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा का है अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल कुछ स्थानों पर होगी झमाझम बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ खूब बरसेंगे बादल। आज तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ हिस्सों के अंदर बिजली चमकने के भी हैं आसार। विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का है अनुमान। झारखंड, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ चमक सकती है बिजली। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग जगह बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के आसपास चलेंगी काफी तेज हवाएं। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलना संभव। गुजरात के तटों पर करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह झमाझम बारिश हुई। हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर बादल बरसे। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो राजस्थान के कई इलाकों में वर्षा हुई। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह मूसलाधार बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तो विदर्भ में कहीं कहीं पानी बरसा। कोंकण और गोवा में जगह जगह अच्छी बरसात हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो तटीय कर्नाटक में कई जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। झारखंड में कुछ जगह तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह वर्षा दर्ज की गई। असम और मेघालय के भी कुछ इलाकों में बादल बरसे। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश का हाल। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे और अब जानते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भी आज कई जगह तो कल अधिकतर स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह और कल कई स्थानों पर पानी बरस सकता है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कई इलाकों में बादल बरसने के आसार हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कई जगह बारिश हो सकती है। झारखंड में आज और कल अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। ओडिशा में भी 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा संभव है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज कई जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर पानी बरसने की उम्मीद है।
अरुणाचल प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन जगह जगह बरस सकता है पानी। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि विदर्भ में आज कुछ जगह तो कल कई जगह पानी बरसेगा। इसके साथ ही अगले 2 दिन कोंकण और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल कई जगह बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में आज कुछ जगह और कल कई जगह बारिश होगी। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं वर्षा संभव है। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात की उम्मीद है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। लक्षद्वीप में आज और कल बारिश की उम्मीद नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए जान लेते हैं तापमान की स्थिति। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। झारखंड और ओडिशा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में अलग अलग जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में कुछ जगह तो रायलसीमा के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जबकि राजस्थान और गुजरात के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया है। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कई जगह तो हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। उधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। असम और मेघालय में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं ऐसा ही न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि विदर्भ के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा विदर्भ के चंद्रपुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर,
गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती बाड़ी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी आय में भी इजाफा कर सकते हैं। तो कृषि विशेषज्ञों की तरफ से क्या है आप लोगों के लिए सलाह, कौन कौन से कृषि कार्य अभी करने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों के अलावा उत्तरी मध्य पठारी क्षेत्र में किसान धान के अलावा बाकी खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इन इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने पर पानी छिड़काव कर धान और दूसरे फसलों की पत्तियों पर जमी मिट्टी को साफ करें। वहीं ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में धान की रुपाई जारी रखें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण मलकानगिरी जिले के कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान यहां जल्द से जल्द खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। मध्य ओडिशा में भी सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। यहीं तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें। इसके अलावा यहाँ तैयार पपीते की तुड़ाई और केले के गुच्छों की कटाई कर ले। इस समय मध्य ओडिशा के किसान मौसम साफ होने तक सिंचाई और छिड़काव का काम ना करें। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में धान के खेतों में खरपतवार प्रबंधन को प्राथमिकता दे। यही इस समय अगेती धान में लीफ फोल्डर और तना छेदक कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। उत्तर पश्चिमी बिहार में ही फूल गोभी की अगेती किस्मों की रुपाई करें। इसके अलावा दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करते रहें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही इस समय मक्के में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं नींबू की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, नींबू हमारी सेहत के लिए तो काफी लाभकारी होता है, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। किस तरह से आप कर सकते हैं नींबू की खेती, इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातों को आपने विशेष रूप से ध्यान में रखना है, आइए तमाम बातों पर डालते हैं नजर। कागजी कलां उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कलां नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में इसे जुलाई से अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। जहाँ तक खाद की बात है तो हर पौधे को 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 2 किलो अमोनियम सल्फेट और 1 किलो पोटेशियम सल्फेट 5वें साल में देना चाहिए। कागजी कला में कैंकर रोग लगने का खतरा रहता है। इससे निजात के लिए प्रभावित शाखाओं को काटकर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। इस पर लीफ माइनर और माहू कीटों का भी हमला हो सकता है। इन पर काबू पाने के लिए डाइमेथोएट 30% ईसी दवा 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने नींबू की खेती के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें।
दक्षिणी गुजरात में धान के खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकाले किसान। दक्षिणी गुजरात में ही धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं गन्ना, स्वीट कॉर्न, भिंडी, खीरा, बैंगन और जिमीकंद के खेतों से पानी निकाले। उत्तरी गुजरात के किसान भी खड़ी फसलों की जड़ों में पानी न रुकने दें। यहाँ के किसान फिलहाल सिंचाई और छिड़काव का काम न करें। उत्तरी गुजरात में ही इस समय की जा सकती है नए बागों की रोपाई। यही बागों में की जा सकती है कम अवधि वाली दलहनी फसलों की बुवाई। उत्तरी गुजरात में ही बारिश के बाद मिर्च, बैंगन, भिंडी और लोबिया की रोपाई करें। मध्य गुजरात में बारिश के बाद धान, मिर्च और टमाटर की बुवाई कर लें। मध्य गुजरात में ही आम और केले के बाग लगाने का काम जारी रखें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केले और अन्य फलों के पौधों को सहारा दें। यहाँ गन्ने की फसल को भी तेज हवाओं से बचाने का प्रबंध करें। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहीं बादल गरजने के दौरान किसान खेतों में काम न करें। इसके साथ ही मवेशियों को भी बाहर न छोड़ें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। निमाड़ घाटी क्षेत्र में ही भारी बारिश के बाद प्याज की रोपाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में बरसाती सब्जियों के लिए खेत तैयार करें। बुलंदशहर में टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाते रहें। तो अभी आपने मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें जानी। अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम के कुछ अहम झलकियों पर। ओडिशा के कुछ इलाकों में आज और कल मूसलाधार बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जोरदार बरसात के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों के अंदर तेज बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जगह जगह खूब बरसेंगे बादल। असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। गांगे पश्चिम बंगाल में आज कुछ जगह मूसलाधार बारिश के हैं आसार। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हो सकती है तेज बरसात। आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा का है अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल कुछ स्थानों पर होगी झमाझम बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ खूब बरसेंगे बादल। आज तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ हिस्सों के अंदर बिजली चमकने के भी हैं आसार। विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का है अनुमान। झारखंड, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ चमक सकती है बिजली। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग जगह बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के आसपास चलेंगी काफी तेज हवाएं।
यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलना संभव। गुजरात के तटों पर करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। आइए चलते चलते डालते हैं नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।